हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई ट्रिकी मैथ्स। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि किसी भी गुणनफल में शून्यों की संख्या को कैसे निकालोगे। कोई भी गुणनफल दिया है, चाहे वो लगातार संख्या दी हो, चाहे वो विषम संख्या में दिया हो, चाहे वो यानी कि सम संख्या में दिया हो, किसी में दिया है और उन संख्याओं में हमें गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, क्वेश्चन दिया है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा यानी कि 20 तक में शून्यों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो हमें करना क्या होता है, जो ये नंबर दिया है इस नंबर में अंत वाला जो भी नंबर दिया होगा उस नंबर में हमें 5 से भाग देना होता है। देखिए ट्रिक से कैसे देखेंगे, ये 20 दिया है और इस 20 में हमें 5 से भाग देना है। कितने बार गया? 4 बार गया। ये वाली संख्या यदि 5 से बड़ी है तो इसमें भाग दे देंगे, इसमें भाग जाएगा नहीं। ये 5 से 4 छोटा है, इसलिए इसका जो आंसर हो गया वो हो गया 4। हो गया फ्रेंड्स, आपका आंसर आ गया 4। 4 1 से लेकर 20 तक गुणनफल में शून्यों की संख्या होगी 4। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन दिए हैं और भी हैं, चलो। अगला क्वेश्चन दिया है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डॉट 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 80 में शून्यों की संख्या क्या होगी। शून्यों की संख्या क्या होगी? चलिए, इसका लास्ट नंबर कितना है? 80। 80 में हमें 5 से भाग देना है, तो ये 16 पंजे 80 यानी कि 16 बार जाएगा। 5 1 5 और 3 बच गए, 5 6 30। ठीक है, अब मुझे ये देखना होगा ये जो 16 है 5 से बड़ा है, तो 16 में फिर हम 5 से भाग दे दें। कितने बार जाएगा एग्जेड, यानी 5 3 15। कितने बार गया? 3 बार गया। अब 3 में हमारा 5 से भाग जाएगा नहीं, तो ये इसको हम जोड़ देंगे। 16 और 3 कितना हो गया? 19। 19 हमारा राइट आंसर हो गया। फ्रेंड्स, 1 से लेके 80 तक में शून्यों की संख्या जो होगी वो होगी 19। 19 आपका आंसर हो गया। चलिए नोट कर लीजिए, आगे भी और कराते हैं क्वेश्चन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए इसको मिटा देता हूं। अगला प्रश्न दिया है आपका 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डॉट 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 100 में शून्यों की संख्या कितनी होगी। अब 100 तक पूछा है तो क्या करेंगे हम, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें भाग 5 से ही देना है। इसमें जो भाग देना है वो 5 से ही भाग देना है। तो जब 100 में हम 5 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 20 बार गया। कितने बार गया? 20 बार गया। ठीक है, अब इस 20 में हम क्या करेंगे? 20 में पुनः हम 5 का भाग दे दें। देखो, हमने 100 में 5 का भाग दिया, कितने बार गया? 20 बार। अब ये 5 20 से बड़ा है, तो इस 20 में पुनः 5 से भाग दे दें तो कितने बार जाएगा? 4 बार जाएगा। अब ये देख लो, ये 4 है, 5 से छोटा है, भाग जाएगा नहीं, तो हम नहीं देंगे। इनको जोड़ देते हैं, ये 24 हो गया। यानी हम इसको कह सकते हैं 1 से लेकर 100 तक के गुणनफल में शून्यों की जो संख्या होगी वो 24 होगी। फ्रेंड्स, कितनी होगी? 24 होगी। चलिए इसको नोट कर लो, मिटा देता हूं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। वीडियो मेरी आपको यदि अच्छी लगी हो और क्वेश्चन समझने में आ रहे हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट भी कर दें। चलिए आगे क्वेश्चन दिया है। आगे दिया है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 डॉट 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 500
500 में शून्यों की संख्या क्या होगी? क्या करना है? वही करना है जो अंतिम नंबर दिया है। कितना दिया है? 500। इसमें 5 से भाग दे दो, 100 बार जाएगा। 5 एकल 5 डबल 0। अब 100 में हमें क्या करना है? सॉरी, 100 में फिर हमें पुनः 5 का भाग देना है। कितने बार गया? 20 बार गया। अब 5 से बड़ा है 20, 20 में पुनः हम 5 का भाग दे दें तो कितने बार गया? 4 बार गया। इन सबको जोड़ देते हैं, 100 और 20, 120 और 4 कितना हुआ? 124। 124 आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो गया। 1 से लेके 500 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या 124 होगी। आप इसको सेकंडों में आंसर निकाल सकते हैं। चलिए और भी क्वेश्चन दिए हैं, उन क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं। और भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 और ये 100 में शून्यों की संख्या कितनी होगी? शून्यों की संख्या कितनी होगी? अब ये देख लो आप कि ये 100 ये सम संख्या दी है, 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 ये संख्याएं जो दी हैं वो सम संख्याओं में दी हैं। ये सम संख्याएं हैं, देखो 2 4 6 8। पहले लगातार क्रमागत प्राकृत संख्याएं दी थी, अब ये सम संख्या दी है। तो ये 100 जो दिया है, इस 100 में देखिए 50 तो हमारी सम संख्या हो जाएंगी और 50 संख्याएं हो जाती हैं विषम, तभी तो बनेंगी 100 संख्याएं जाके। तो हमें सिर्फ सम संख्याओं में ही शून्यों की संख्या निकालनी है, तो हमें 50 हो गई। 50 में 5 का भाग दे दो, 10 बार गया। 10 में पुनः हम 5 का भाग दे दें तो 2 बार जाएगा। यहाँ पर शून्यों की संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी 12, और 12 ही हमारा राइट आंसर हो गया है। और भी चलो क्वेश्चन बताते हैं, इसको नोट कर लो। आगे देखिए, उसके बाद अगला जो आपका अगला क्वेश्चन दिया है 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 डॉट 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 दिया है 69 में शून्यों की संख्या कितनी होगी? शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो मैं बता देता हूं आपको, ये विषम संख्याएं हैं। विषम संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या होती ही नहीं है। विषम संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या होती ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि विषम संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या नहीं होती। शून्यों की संख्या नहीं होती। नोट कर लो इसको। कोई भी विषम संख्या दी है, उसका गुणनफल करेंगे तो उसमें शून्यों की संख्या होती ही नहीं है। चलिए आगे इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 1 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर। और इसमें स्क्वायर में शून्यों की संख्या पूछी है। क्या पूछी है? शून्यों की संख्या बताइए आप। तो इसमें क्या करोगे, ये जो 10 है इस स्क्वायर को पहले हम भूल जाएंगे कि स्क्वायर है। स्क्वायर को भूल जाओ, 10 को उठा लो। करना वही है 5 का भाग देना है। सॉरी, कितने बार गया? 2 बार गया। जितने बार गया है उसको लिख दिया। अब 2 में 5 का भाग तो जाएगा नहीं, जाता तो हम और दे लेते। जो स्क्वायर लगा है उसका मल्टीप्लाई कर दो तो शून्यों की संख्या आ गई 4।
कितनी आ गई दोस्तों? शून्यों की संख्या 4 आ गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला दिया है, एक क्वेश्चन और दिया है, उसको भी देख लो। 1 का क्यूब 1 पे पावर 3 गुणा 2 पे पावर 3 गुणा 3 पे पावर 3 4 पे पावर 3 और 10 पर पावर 3 में शून्यों की संख्या आपको निकालनी है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, घन जो लगा है, क्यूब जो लगा है, उसको भूल जाएंगे। 10 दिया है, 10 में 5 का भाग दे दो। कितने बार गया? 2 बार गया। जितना पावर लगा है उसका मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 6 आ गया। इसमें शून्यों की संख्या जो आ गई दोस्त, वो कितनी आ गई? 6 आ गई। वीडियो मेरी यदि आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। तो बस आज के लिए इतना ही।